बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकेड के लेक्चर नंबर 1 में आज हम सॉफ्टवेयर ऑटोकेड के बारे में जानेंगे कि बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है क्या और मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। ऑटोकेड सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क कंपनी का है। इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद हैं, जैसे हम रेविट आर्किटेक्चर ले लेते हैं, 3D स्टूडियो मैक्स, माया वगैरह। तो उनमें से एक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड भी है जो 2D ड्राफ्टिंग और 3D डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटोकैड का मतलब है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। शॉर्टली इसे कैड कहा जाता है। कैड स्टैंड फॉर होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर की मदद से डिज़ाइन बनाना। अब हम देखते हैं मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में इसकी कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल टेक्नोलॉजी की। सिविल टेक्नोलॉजी से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि घरों के नक्शेजात से लेकर रोड, ब्रिजेस, हाईवेज वगैरह, ये सारा का सारा काम सिविल टेक्नोलॉजी के ज़मरे में आता है। नंबर सेकंड हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी की। तो आर्किटेक्चरल और सिविल टेक्नोलॉजी, इन दोनों का आपस में बहुत ही करीबी ताल्लुक है। बेसिकली एक आर्किटेक्ट एक ऑर्नामेंटल डिज़ाइन बनाता है जिसमें रूम्स की अरेंजमेंट्स, किचन की अरेंजमेंट्स, स्टेयर्स की अरेंजमेंट्स, उसकी डायमेंशंस वगैरह। फिर सिविल इंजीनियर क्या करता है? सिविल इंजीनियर उसमें कॉलम की प्लेसमेंट करता है, कॉलम की डिटेल देखता है, बीम्स की डिटेल्स देखता है, उसकी सेक्शनिंग करता है, उसकी फाउंडेशंस को देखता है। तो आर्किटेक्ट एक ऑर्नामेंटल डिज़ाइन बनाता है और सिविल इंजीनियर उसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करता है। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की। मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में भी ऑटोकैड की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसे पार्ट्स ड्राइंग्स, लिंक्स ड्राइंग्स, मशीन ड्राइंग्स। ये सारे के सारे ड्राइंग या ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, ये सॉफ्टवेयर यानी ऑटोकैड पर किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में भी ऑटोकैड की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसे होम वायरिंग्स हो गई, इंडस्ट्री के अंदर लगे हुए जो पैनल्स होते हैं इनके लेआउट्स हो गए। तो ये सारे के सारे टास्क ऑटोकैड पर किए जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ में किस तरीके से ऑटोकैड यूटिलाइज होता है, हम ये देखेंगे। तो बैकएंड पर मैंने कुछ ड्राइंग्स ओपन की हुई है, चलिए देख लेते हैं उन ड्राइंग्स को। अब जैसे सिविल की मैंने बात की, तो सिविल टेक्नोलॉजी में ऑटोकैड से इस तरह का काम लिया जाता है। ये देखें, ये प्रॉपर हमारे पास एक प्लान बना हुआ है जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है और फिर सिविल इंजीनियर उसमें जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं वो सारे सिविल इंजीनियर ऑटोकैड पर ड्राफ्ट करता है। इसे ये देख लें। जगह जगह इसमें कॉलम की प्लेसमेंट हुई पड़ी है, कुछ ग्रिड्स वगैरह इस पर अप्लाई किए गए हैं और ये देखें डिफरेंट साइडों के सेक्शंस हैं। ये स्टेयर्स की पूरी कंप्लीट डिटेल है, सेक्शन पार्ट है उसका। तो सिविल में बेसिकली ऑटोकैड का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। अब नंबर सेकंड हम देख लेते हैं आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी।
तो आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी में ऑटोकेड का ये यूज है। ये देखें, जैसे हमारे पास एक प्लान बना हुआ है, इसमें रूम्स के साइज, अटैच बाथ, पैसेज, तो ये सारी जो अरेंजमेंट्स है ये एक आर्किटेक्ट करता है। फिर उसका एलिवेशन, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल में ऑटोकेड का यूज ये है, ये देख लें, इस तरह की डिटेलिंग बनती है, इस तरह की ड्राइंग्स बनती है। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में ऑटोकेड का ये यूज है। ये देखिए, एक कंप्लीट प्लान बना हुआ है और उसमें ये वायरिंग हुई है। ये देखिए आप, इस तरीके से कुछ लाइट्स के सैंपल्स लगाए गए हैं, ये कुछ वायरिंग्स हैं। तो आज की क्लास में हमने ऑटोकेड सॉफ्टवेयर के बारे में जाना और मुख्तलिफ शोबाजात में इसकी कंट्रीब्यूशन को देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास बेहतर तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।